उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री आनंदपुर धाम खुशियों का धाम है। खुशियाँ ही खुशियाँ लुटाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं और गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां खुशियों से भर रहे हैं। कई दिनों से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में चले आ रहे हैं। कोई परिवार सहित आ रहे हैं, कोई अकेले आ रहे हैं। एक लगन गुरुमुख प्रेमियों के दिल में लगी हुई है कि अधिक से अधिक समय अपने सतगुरु के साथ व्यतीत किया जाए। अधिक से अधिक लाभ सतगुरु की संगत का प्राप्त किया जाए और सतगुरु भी गुरुमुख प्रेमियों को खूब खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। सुंदर लीलाओं का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को दिखा रहे हैं। जब श्री दर्शन हाल खुलते हैं, जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं, बड़ी अनोखी खुशियाँ गुरुमुख प्रेमी अपनी झोली में भरते हैं। आज भी जब श्री दर्शन हाल खुला तब से ही गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल की ओर चल रहे थे, श्री दर्शन हाल में पहुंच रहे थे। देखते ही देखते वो घड़ी आई जिस घड़ी का गुरुमुख प्रेमियों को इंतजार था कि सतगुरु के दर्शन करें। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। सभी को सुंदर सुंदर दर्शनों से कृतार्थ किया और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त किया और उठकर विनम्र स्वभाव से नतमस्तक हुए, आशीर्वाद का इंतजार किया और श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद प्रदान करके चरण कमलों में बैठने का अवसर प्रदान किया और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगे। महात्मा जन माथा टेकने लगे। तत्पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग गुरुमुख प्रेमियों को जो सुनाया कि वास्तव में ये जो अवसर है बड़े बड़े तपीश्वरों को भी नसीब नहीं होता, जो गुरुमुख प्रेमियों को सहज में प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर को पाने के लिए योगी यज्ञ करते हैं, तपस्वी तप करते हैं,
बड़े बड़े यज्ञ हवन होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सफलता नहीं मिलती जो गुरुमुख प्रेमियों को इस वक्त श्री आनंदपुर धाम में श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। और ऐसे दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाइयाँ मिलती हैं। वाकई ये स्वर्णिम अवसर श्री दर्शनों का होता है जो गुरुमुख प्रेमियों को नसीब है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सभी को ये अवसर प्राप्त है कि कितना कष्ट सहन करके आते होंगे गुरुमुख प्रेमी, कितना त्याग करके आते होंगे। सच्ची खुशी तो सतगुरु के चरणों में ही मिलती है। वचन हुए कि कोई कितना भी कठिन साधन करे, कितना परिश्रम करे, लेकिन ये जो सहज में ही गुरुमुख प्रेमियों को सच्ची खुशियाँ मिल रही है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये स्रोत है खुशियाँ प्राप्त करने का। यही एक ठिकाना है कि सतगुरु के चरणों में ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। गुरबाणी का भी कथन सुनाया कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर और थाएं सुख नाही, कि अगर संसार में कोई सच्ची खुशियों का स्रोत है, ठिकाना है, वो सतगुरु के चरण कमल है। सतगुरु के चरणों में ही सच्ची खुशियाँ प्राप्त हो सकती है। संसार में और कोई ठिकाना सच्ची खुशी का, सच्ची शांति का बना ही नहीं है। और यही सच्चाई है। बेशक संसार में खुशियाँ मिलती होंगी, सुख मिलते होंगे, लेकिन ये जो सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है, सच्चा सुख है आत्मा का, ये सतगुरु की शरण संगति से ही प्राप्त होता है और कहीं इसका ठिकाना नहीं है। संसार में जो मिलता है वो झूठा सुख है, क्षणभंगुर है, मिट जाने वाला है। स्थायी सुख, स्थायी शांति ये सतगुरु के चरणों में प्राप्त होती है। अमरवाणी के भी वचन सुनाए कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जिसके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। कि संतों महापुरुषों के चरणों में जो सुख है वो भक्ति के कारण है। संत महापुरुष जो भक्ति की अमोलक दात बख्शते हैं जीव को, और ये जीव भक्ति करके इस सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि भक्ति ही सुख का मूल है। ये सुख जो है भक्ति से प्राप्त होता है, भक्ति ही मूल है। जिसके हृदय में भक्ति बस जाती है वो निर्वाण पद को पा लेता है, यानी उस पद को पा लेता है कि वो खुशियों के भंडार से मिल जाता है, खुशियों के भंडार में पहुंच जाता है। यही विशेषता है। फिर भक्ति का कितना बड़ा लाभ है। अगर भक्ति के लिए गुरुमुख प्रेमी कष्ट भी सहन करते हैं, त्याग भी करते हैं, लेकिन कितना बड़ा लाभ भी प्राप्त करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐ सेवक, अगर तुम भक्ति के लिए दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास संतोष से सहन कर लो, अगर कर लेते हो, कर रहे हो, तो भक्ति के इस रास्ते पर चलते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हो और सतगुरु की प्रसन्नता पाओगे। और तुम बिल्कुल निर्बंध होना चाहते हो तो गुरु आज्ञा के बंधन में खुद को बांध करके रखो, अपने आप को नियंत्रित रखो। चाहे इंसान संसार के बंधनों में बंध जाए या फिर सतगुरु के चरणों से, सतगुरु के बंधन से बंध के रहे।
संसार के बंधनों में बंधने से संसार का असर मिलेगा, संसार के झूठे सुखों की प्राप्ति होगी, संसार का झूठा धन एकत्र होगा जो किसी काम का नहीं। और जो सतगुरु की आज्ञा के बंधन में स्वयं को बांध ले, यानी जो सतगुरु की आज्ञा पर चले, सतगुरु की आज्ञा का शस्त्र लेकर जो मन को मारने का कार्य करता है वो सच्चा सेवक कहलाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हों, पानी में जो जहाज चलता है, समुद्र में जो जहाज चलता है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उन समुद्र की उठती हुई लहरों में भी जहाज को हिचकोले खाता हुआ महसूस करके भी वो बैठा हुआ व्यक्ति आनंद से समय व्यतीत करता है, आनंद से समय गुजारता है। जैसे कि मन में तरंगें उठते हुए भी गुरु शब्द का अभ्यासी आनंदमय जीवन व्यतीत करता है इस दुख रूप संसार में, क्योंकि उसको अपने सतगुरु के शब्द पर भरोसा है, उसको अपने शब्द से, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द से लगाव है। वो जानता है कि जो मुझे सतगुरु ने शब्द की बख्शिश की है, मैं इसका अभ्यास करता रहूँगा तो बेशक संसार में हिचकोले खाने पड़ेंगे, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का अहित मेरे सतगुरु नहीं होने देंगे। इसलिए सेवक को सदा सतगुरु की आज्ञा का शस्त्र लेकर चलते चले जाना चाहिए। और सतगुरु की आज्ञा का शस्त्र क्या है? सतगुरु जो आज्ञा रोज फरमाते हैं कि सुमरन करो, भजन करो, सेवा करो, आरती पूजा करो, ये शस्त्र है, ये हथियार हैं कि जो सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके चलता है, सतगुरु को सिर पर बिठा करके चलता है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस जीव को तीन लोक डर नाही। जिसने सतगुरु के वचनों को शिरोधार्य कर लिया, जिसको ये भ्रम नहीं है जैसे कि संसार कहता है कि कल समय मिलेगा तब देखूंगा कि सत्संग में जाऊं कि न जाऊं, भजन सिमरन करूं कि न करूं। सेवक इस भ्रम में नहीं रहता कि कल समय मिलेगा तब करूंगा। कल का क्या भरोसा, अगर आज समय नहीं मिला तो कल कब आएगा। जिसने आज नहीं किया वो कल कैसे कर पाएगा। आम इंसान कल के भरोसे जीता है, और जो सतगुरु के सच्चे सेवक जो उनकी आज्ञा के बंधन में खुद को बांधकर नियंत्रित रखते हैं, वे आज का नियम आज निभाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि मन की दौड़ जितनी लंबी होगी वहाँ तक द्वंद्व चलता रहेगा। मन जहाँ तक है वहाँ तक द्वंद्व भी रहेगा। इसलिए मन को सतगुरु की आज्ञा के बंधन में बांध करके नियंत्रित रखना सतगुरु का पहला कर्तव्य है। मन के दर्पण को सतगुरु के शब्द से रोज साफ सुथरा अगर करेंगे तो अपने भीतर सतगुरु के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। महापुरुष फरमाते भी हैं, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर, शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। फरमाते हैं कि ये प्राणी परलोक ले जाने वाली सामग्री इस युवा अवस्था में ही एकत्र कर ले, यानी नाम भक्ति की कमाई इस जवानी में ही कर। क्योंकि पहले के वक्त में जब पैदल सफ़र करना होता था, दूर सफ़र करना होता था, अंधेरे अंधेरे ही सफ़र करने वाले अपना सफ़र शुरू किया करते थे। प्रातःकाल से ही सफ़र शुरू हो जाता था, क्योंकि सूर्य उदय से
पहले जल्दी उठकर यात्रा आरंभ किया करते थे और दोपहर होते होते अपने काम को समाप्त कर लिया करते थे और फिर वापस घर की ओर रवाना हो जाया करते थे और सूर्य ढलने से पहले ही अपने घर पहुंचकर राहत की सांस लिया करते थे। इसीलिए सुबह सवेरे अमृत वेले के समय को महत्व दिया जाता है कि सुबह सवेरे ही भजन सुमरन किया जाए, आरती पूजा की जाए, दर्शन किया जाए। और सेवक भी इस प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं, झुका रहे ये मस्तक सदा सतगुरु तेरे दरबार के आगे, जब भी पुकारा हृदय से सुलझे मेरी जिंदगी के सारे धागे, करूं कर्म अच्छे रहूं सच्चे मार्ग पर, यही मांगता हूँ सदा प्रभु तेरे दरबार के आगे। ऐसी प्रार्थना हर वक्त करनी चाहिए। सुंदर सुंदर सत्संग रोज, इसलिए जो गुरुमुख प्रेमी सच्चे दिल से अपने सतगुरु को दिल में बसाते हैं, उनकी रहनुमाई में चलते हैं, वो सतगुरु को अपने हृदय में सतगुरु का दर्शन दीदार पाते हैं। सतगुरु के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उनकी भक्ति के लिए जितना भी प्रयास गुरुमुख प्रेमी करते हैं, जितना त्याग करते हैं, उतना ही जितनी उनकी झोली होती है उतनी ही गुरु महाराज जी उनकी झोली को भर देते हैं। एक भगत जी की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि वो भगत जी जो थे, एक बम्बई की ज्वेलरी शॉप में नौकरी करते थे। बड़ी दुकान थी ज्वेलरी की, उसमें नौकरी करते थे। बड़े सतगुरु के प्रेमी थे, समर्पण भाव वाले थे। एक बार श्री दर्शनों के लिए दरबार में आए और श्री चरणों में, जैसे कि भेटा पूजा आज भी श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी किया करते हैं, तो उस वक़्त पुराने समय की बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की, जब वो श्री चरणों में सेवा भेंटा कर रहे थे, सेवा भेंटा की, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने निजी कर कमलों से वो सेवा स्वीकार की और अपनी निजी मौज से भगत जी से पूछा, जैसे कि वे सुंदर अपने मुखारविंद से जो भाषा उच्चारण किया करते थे, श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, कितनी सेवा है, यानी कितनी सेवा है। तो भगत जी ने कहा, स्वामी जी तुसी कृपा करके आप ही देख लो, यानी आप खुद कृपा करो और देख लो। तो श्री गुरु महाराज जी ने सेवा को अपने निज कर कमलों से गिना, तो पूरे 1000 रुपये सेवा थी। फिर प्यारे श्री प्रभु जी ने फरमाया, ये तो 1000 रुपये है, ते तेरी तनख्वाह कितनी है। यानी गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये सेवा तो 1000 रुपये है और तेरी तनख्वाह कितनी है। तो भगत जी कहते हैं, तुहाडी कृपा नाल 1000 रुपये तनख्वाह है। भाई आपकी कृपा से 1000 रुपये तनख्वाह है मेरी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन भगत जी के प्रेम और समर्पण भाव को देखकर बड़ी खुशी जाहिर की और अति प्रसन्न हुए, बहुत मुस्कुराए और पूरी मौज में आकर दोनों कर कमलों से उन पुराने उस वक़्त में भगत जी को आशीर्वाद देकर फरमाया, तू अपनी पूरी दी पूरी तनख्वाह सानू दे रहा है, जा
तेरे भंडारे भरे रहेंगे। यानी गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तू अपनी पूरी तनख्वाह हमें दे दी तो तेरे भंडारे भी भरे रहेंगे। ऐसे मौज में आए कि एक कतरे को दरिया कर दिया, जिस पर पड़ गई नजर मेहर की बंदे से मौला कर दिया। मौज में जब आ गए कतरे को दरिया कर दिया, जिस पर पड़ गई नजर मेहर की बंदे से मौला कर दिया। जब रहमत भरे वचन हुए तो पूरे तो होने ही थे। उसी ज्वेलरी शॉप का मालिक इन भगत जी को बहुत काबिल समझता था। युवा अवस्था में थे, कम उम्र थी, शादी के लायक उम्र थी भगत जी की। तो उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अपनी बेटी की शादी इन्हीं भगत जी से कर दी और अपनी पूरी दुकान भी उन्हीं के नाम कर दी। अब देखो कैसा उस प्रेमी का समर्पण था अपने सतगुरु के प्रति। तो सतगुरु ने भी रहमत भरी नज़र क्या डाली कि उसको कितना काबिल से काबिल बना दिया, ज्वेलरी शॉप का मालिक बना दिया। बेशक हम हिसाब किताब करते हों, विचार करते हों, लेकिन सतगुरु बड़े हमारे दयालु हैं। अगर हम अपने सतगुरु के वचनों पर चलते चले जाएं, अपना समर्पण भाव उनके आगे रखें, दिल से सच्चे दिल से समर्पित हुए चले जाएं, यानी सेवा और भक्ति की दात सत्पुरुषों की संगत में मिलती है। अगर हम सच्ची खुशी के इच्छुक हैं, सच्ची खुशी चाहते हैं, तो सत्पुरुषों की शरण में समर्पण भाव रखें और श्री सतगुरु की सेवा में हमें अवसर मिले तो अपना अहोभाग्य समझें। हमारी सेवा को सतगुरु स्वीकार करें तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझें। सेवा करके दूसरों पर प्रकट करना ठीक नहीं है। सच्चे सतगुरु का दर्शन कर हमारे अंदर अवश्य परिवर्तन होता जाएगा, मन निर्मल होता जाएगा और सच्चाई की तरफ हमारा मन आकर्षित होता रहेगा। पूरे सतगुरु की शरण और आज्ञा में रहना उसी को रुचिकर लगता है, उसी को अच्छा लगता है जिसके कोटि जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं। दर्शन तो अनेक करते हैं, हम देखते हैं कितने कितने लोग दर्शन करने आते हैं श्री गुरु महाराज जी के, लेकिन उनमें से उनकी कसौटी को कोई विरला विरला गुरमुख आप जैसा ही सहन करता है। हमें हर वक्त फरियाद करनी चाहिए, सतगुरु से पुकार करनी चाहिए, ए मेरे सतगुरु, मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता अपनों से जोड़ के तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता मेरे सच्चे पातशाह, बस तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। ऐसा भाव बना रहे कि अगर तेरी रहमत ना होती तो आज हम इस प्रकार न जी रहे होते। यानी हर वक्त उनकी रहमत को महसूस करें और सभी मिलकर प्रभु से, सतगुरु से दुआ मांगे, जिंदगी को जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो मांगते ही हैं, कभी कभी हम और सब के लिए भी भला मांगे, यानी सब के लिए हम प्रार्थना करें अपने सतगुरु से कि सतगुरु हर किसी का भला करें। ऐसी प्रार्थना अगर हमारे अंतःकरण से निकलती है तो सभी के प्रति हमारा एकाकी भाव हो जाता है, हमारा सभी के प्रति समर्पण भाव हो जाता है। सभी में हम
अपने सतगुरु के स्वरूप को महसूस करते हैं। सभी के अंदर वही सच्चिदानंद घन सतगुरु विराजमान है, उसी को हम हाजिर हजूर महसूस करने का प्रयास करें कि सब एक ही परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं। न किसी से वैर रखें, न किसी का विरोध करें, सभी से अपनापन बनाए हुए सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते जाएं। यही हमारे अपने प्राण और कि हमें कैसे सुंदर वचन सुनने को मिलते हैं। अगर हम अमल करें, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा लोक सुखी हो जाता है, परलोक संवर जाता है। महात्मा जी ने एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला सुनाई कि एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, काफ़ी समय पहले की बात है, अखंड धाम में एक किसी प्रेमी के खेत में श्री गुरु महाराज जी शाम के समय विराजमान थे, चक में जहाँ वो प्रेमी सेवा करता था। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान थे और दूर थोड़ा सा पेड़ के पीछे छुपकर प्रेमी अपने कैमरे से, छोटा सा कैमरा जेब से निकाल करके श्री गुरु महाराज जी का फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने दूसरे प्रेमी को, जो पास में और महात्मा जन और भगत जन बैठे हुए थे, उनमें से एक को भेजा कि जाओ देखो वो क्या कर रहा है। यूँ तो सतगुरु अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष में कुछ न कुछ जरिया बना करके सत्संग से गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते रहते हैं। सो अवसर देख करके श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और वो प्रेमी देखने गया तो आकर बताया कि वो फोटो खींच रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको भी नज़दीक बुलाया और वचन फरमाए कि तुम्हारे दिल में जो जगह है वहाँ पर हमें विराजमान करो, स्थिर करो। यानी कहने का भाव यह है कि ऐसा फोटो क्लिक करो, ऐसा फोटो खींचो कि अपने दिल में बसा करके रखो। सतगुरु के वचन हमारे लिए कितना बड़ा असर करते हैं, कितना हमारे लिए लाभ का कार्य करते हैं। अगर हमारा समर्पण भाव रहे, हम अपने आप को मन से समर्पित सतगुरु के चरणों में कर दें, तो हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए। श्री गुरु महाराज जी ने जो उस प्रेमी को पूछा, क्योंकि उस प्रेमी के घर भी गुरु महाराज जी गए थे, तो उसको पास में बुलाकर जो पूछा कि भाई तुम्हारे घर गए थे तो वहाँ श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान हैं, फिर क्यों फोटो खींच रहे हो? तो प्रेमी कहता है स्वामी जी दुकान पर स्वरूप नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिन जिनको तुम जानते हो, दुकान पर तुम्हारे मिलने वाले आते हैं या रिश्तेदारी में हैं या जिन जिन की तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो अगर हज़ारों में या लाखों में खड़े कर दिए जाएं और तुम्हें पहचानने के लिए कहा जाए तो क्या तुम्हारे पास उसका फ़ोटो रखा हुआ है सबका? तभी उनकी पहचान करते हो, फ़ोटो से मिलान करते हो, भाई कौन किस नाम का है, किस फ़ोटो वाला कौन है, कैसे पहचानते हो जिन जिन से तुम्हारा परिचय? तो वो कहता उनके नैन नक्श तो हमारे दिलो दिमाग में छपा हुआ है, तो कैसे भी पहचान लेते हैं।
तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जैसे तुम उनकी पहचान, उनके नैन नक्श अपने अंदर बसे हुए उनके द्वारा करते हो, उस आधार पे करते हो, तो श्री गुरु महाराज जी के भी नैन नक्श अपने दिल में बसा करके रखो, जब चाहे दर्शन करो। अब ये विचार करने की बात है कि ना कोई अनाउंस हुआ यहाँ कि फ़ोटो खींचना मना है या कैमरा या रिकॉर्डिंग। साधारण से एक खेत में विराजमान है गुरु महाराज जी और अपने सुंदर सुंदर वचनों से गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे हैं। कितना समय हो गया हम यहाँ घर बैठे हुए आज सुन रहे हैं। महात्मा जी वहाँ श्री आनंदपुर दरबार में यहाँ पर सुना रहे हैं और आप सब लोग घर में बैठे सुन रहे हैं। दूर दूर तक ये समाचार सत्संग श्री गुरु महाराज जी का पहुंच रहा है। कितने अहोभाग्य हैं हमारे कि हम सतगुरु से अगर समर्पण भाव है सतगुरु के चरणों में हमारा, तो कितना आनंद का ये वातावरण हर वक्त बना रहता है। हमारे दिल में सतगुरु का अगर नैन नक्श बना हुआ है, उनकी छवि बसी हुई है, तो जब कभी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार के किसी भी दिन के किसी निश्चित समय को हम याद करें। आज हम श्री दरबार में बैठे दर्शन कर रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार 4 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, या हम अपने घर में बैठे हुए हैं और इस प्रकार दर्शन हाल का सत्संग सुन रहे हैं, दर्शन हाल का हवाला सुन रहे हैं, और हम अपनी सुरती को दर्शन हाल में श्री आनंदपुर में लगाए हुए हैं, तो हमें घर बैठे भी यही लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा? हमें वो नज़ारा दिखाई दे रहा है कि श्री आनंदपुर धाम में हम पहुँचे हुए हैं। श्री आनंदपुर में दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी सामने सिंहासन पर विराजमान हैं। आप अगर सुरत को अपनी आनंदपुर में यहाँ भेज दो तो आपको आनंदपुर होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो या 4000 किलोमीटर की दूरी में हो, विदेश में रहते हो, लेकिन सुरती के आधार पर, समर्पण के आधार पर तुम अपने सतगुरु के सामने हाजिर हजूर सतगुरु के दर्शन कर रहे हो। ना कोई टिकट खरीदा, ना कोई ट्रेन का सफ़र किया, ना हवाई जहाज का सफ़र किया, ना बस का सफ़र किया, और लाभ वही का वही घर बैठे प्राप्त कर रहे हो। ये है समर्पण भाव। ये सतगुरु के चरणार बिंदों में जो सुरत लगा करके रखने का ये बहुत बड़ा लाभ है। ये सच्चा लाभ है, ये सच्ची खुशी है, यही सच्ची शांति है जो हम कहीं भी बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं अपनी सुरत के अनुसार। अगर अपनी सुरत सतगुरु के चरणों में जुड़ी रहेगी तो ये हर वक्त हमें लाभ प्राप्त होता रहेगा। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, अर्धरात्रि का समय हो, रात को कभी नींद खुल जाए और सतगुरु का ध्यान आ जाए, श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल का नज़ारा देखने का मन कर जाए तो सुरत वहाँ लगा दो। रात को 2 बजे भी श्री दर्शन हाल का नज़ारा हूबहू अभी जो दर्शन खुले हुए हैं श्री आनंदपुर में, वो हम घर बैठे रात को भी, आधी रात को भी वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण भाव ऐसा होना चाहिए, चित्तवृत्तियों का लगाव सतगुरु के चरणों में ऐसा होना चाहिए। खुशी प्राप्त हो तो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें संसार की कहीं झलक दिखाई ना दे, संसार के सामानों की कोई कामना ना प्रकट हो, संसार के सामानों की कोई ख्वाहिश ना बने। केवल और केवल सतगुरु से सतगुरु की प्राप्त करने की इच्छा हो, सतगुरु से सतगुरु की चाहना हो, सतगुरु से भक्ति की मांग हो कि भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निस दिन तुमरी से। यही सच्ची भक्ति है,
यही सच्ची मांग है और इसी में सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है। इस प्रकार सुंदर सुंदर दर्शन सत्संग प्राप्त कर रहे गुरुमुख प्रेमी और श्री गुरु महाराज जी ने भी सबको आशीर्वाद से निहाल किया। बाहर से आई हुई संगतों ने माथा टेका और उसके बाद जो नित्य प्रति सतगुरु के चरणों में सभी खड़े होकर रेलिंगों के पास पहुंच जाते हैं और जो जयकारे लगाते हैं, जो आनंद मिलता है, सभी गुरुमुख प्रेमी आनंद से भरपूर हो रहे थे और सभी लाभ प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद से निहाल करते हुए अंदर की ओर कृपा फरमाई। और आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।